पार्टी के लिए जाते समय एक बुजुर्ग कपल लैरी और जोन रास्ते भर छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते हैं। दोनों इतने ज्यादा बहस में उलझ जाते हैं कि उनकी कार लगभग सामने से आती हुई दूसरी गाड़ी से टकरा ही जाती है। आखिरकार जब वे अपने बेटे के घर पहुंचते हैं तो लैरी चुपके से जोन के हाथ पर लगी पट्टी को उसकी बाजू से ढक देता है और उसे याद दिलाता है कि आज उसे परिवार को अपने कैंसर के बारे में बताना है। लेकिन जोन उससे विनती करती है कि बस एक दिन और रुक जाए, क्योंकि वह अपने पोते या पोती की जेंडर रिवील पार्टी खराब नहीं करना चाहती। घर के अंदर परिवार उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता है। सभी लोग उनकी 65 साल की शादी को लेकर मजाक करते हैं और खुशियां मनाते हैं। इसी दौरान परिवार बताता है कि उन्हें बेसमेंट में जोन की पुरानी तस्वीरों का एक डिब्बा मिला है। उन तस्वीरों में से एक फोटो जोन की उसकी पहली शादी ल्यूक के साथ की होती है, जो कई साल पहले युद्ध में मारा गया था। उधर लैरी आराम से प्रेटजेल खा रहा होता है कि अचानक उसका गला रुक जाता है। वह जोर जोर से खांसने लगता है और सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ सेकंड बाद लैरी हैरान रह जाता है जब वह खुद को एक ट्रेन के अंदर पाता है। उसके ऊपर गुलाबी कन्फेटी गिर रही होती है। एक छोटा बच्चा जो बड़े से सूट में होता है उससे कहता है कि शायद लैरी इस सरप्राइजेस के लिए तैयार नहीं था, और फिर वहां से चला जाता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो लैरी देखता है कि बहुत से लोग अस्पताल के कपड़े पहने हुए हैं। वह उनके पीछे पीछे चलता हुआ एक भीड़ भरी जगह पर पहुंचता है जिसे जंक्शन कहा जाता है। यह जगह अजीब सी होती है। लोग उससे ऐसी बातें करते हैं जिनका उसे कोई मतलब समझ नहीं आता। लैरी रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि शायद उसका अपहरण कर लिया गया है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट शांत स्वर में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे बस इंतजार करना होगा जब तक उसका एसी नहीं आ जाता। कुछ देर बाद जब भीड़ कम हो जाती है तो लैरी कुर्सियों पर झपकी ले रहा होता है। तभी एक लड़की उसे जगाती है जिसका नाम एना होता है। वह खुद को लैरी की आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर यानी एसी बताती है। एना सीधे सीधे कहती है कि लैरी अब मर चुका है। लैरी पहले तो इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन जब वह कन्फेटी को देखकर समझता है कि उसके घर में जेंडर रिवील हुआ था और बच्ची होने वाली है, तब उसे धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगता है। एना उसे आईने में देखने को कहती है। आईना देखकर लैरी चौंक जाता है, क्योंकि वह फिर से अपने जवान रूप में दिखाई दे रहा होता है। एना समझाती है कि जब कोई आत्मा जंक्शन में आती है तो वह अपने जीवन के सबसे खुशहाल समय वाले रूप में बदल जाती है। जब एना उसे इमारत के अंदर ले जा रही होती है तो लैरी बार बार कहता है कि उसे अपनी पत्नी के पास वापस जाना है। तब एना उसे एक थप्पड़ मारकर शांत कराती है और बताती है कि यह जगह स्वर्ग नहीं है, यह बस जीवन और अनंत काल के बीच का एक ट्रांजिशन स्थान है। तभी अचानक एक अलार्म बजता है और लैरी देखता है कि सुरक्षाकर्मी एक आदमी को पकड़ रहे हैं। एना उसे चेतावनी देती है कि लाल दरवाजों को कभी पार मत करना। इसके बाद एना लैरी को एक अस्थायी कमरा देती है और कुछ ब्रोशर छोड़ जाती है जिनमें अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग तरह की अनंत जिंदगियों यानी इटर्निटी के विकल्प बताए गए होते हैं। लैरी को वहीं रहना होगा जब तक वह तय न कर ले कि उसे कौन सी इटर्निटी चुननी है। अलमारी में उसके पसंदीदा कपड़े भी रखे होते हैं। कपड़े बदलने के बाद वह टीवी चलाता है, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ अलग अलग इटर्निटी की विज्ञापन चल रहे होते हैं। जिज्ञासा में वह जंक्शन को एक्सप्लोर करने निकलता है और देखता है कि हर जगह बूथ लगे हैं जो अलग अलग इटर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं। आखिरकार वह एक बार में पहुंचता है। जैसे ही वह बैठता है, एक खूबसूरत महिला उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे फ्लर्ट करते हुए एक खास तरह की इटर्निटी का प्रचार करने लगती है। लेकिन बार का बार टेंडर उसे रोक देता है, क्योंकि बार में विज्ञापन करना मना होता है। लैरी उससे पूछता है कि क्या वह कोई फरिश्ता है, लेकिन बार टेंडर हंसते हुए कहता है कि नहीं, वह भी एक आत्मा है जिसने जंक्शन में काम करने का फैसला किया है। वह लैरी को कुछ नियम भी बताता है। एक बार इटर्निटी चुन लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता और किसी दूसरी इटर्निटी में जाना भी मना है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे वॉइड में भेज दिया जाता है, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। लैरी दुखी होकर बताता है कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है
और उसने वादा किया था कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अगली सुबह एना उसे जगाती है और बताती है कि कुछ आत्माएं जंक्शन में काम इसलिए करती हैं क्योंकि वे अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाती या किसी प्रियजन का इंतजार कर रही होती हैं। लैरी तय करता है कि वह जोन का इंतजार करेगा। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन जोन का कोई पता नहीं चलता। एना कहती है कि इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। तब लैरी सोचता है कि जब तक जोन नहीं आती, वह उसके लिए एक ऐसी इटर्निटी तैयार करेगा जहां वह खुद को घर जैसा महसूस करे। उसी रात वह जोन के नाम एक पत्र लिखता है। उधर पृथ्वी पर आखिरकार कैंसर के कारण जोन की मौत हो जाती है और वह भी उसी ट्रेन में आंखें खोलती है। अगली सुबह एना लैरी को उसकी इटर्निटी की ओर ले जा रही होती है। तभी अचानक लैरी एस्केलेटर पर जोन को देख लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और गले लग जाते हैं। लेकिन तभी जोन का आफ्टरलाइफ नर्डिनेटर रायन आता है और उसे लेकर चला जाता है। रायन जोन को उसके पहले पति ल्यूक के पास ले जाता है, जो पिछले 67 साल से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों का मिलना बहुत भावुक पल होता है। अब जोन को यह फैसला करना है कि वह अपनी अनंत जिंदगी लैरी के साथ बिताएगी या ल्यूक के साथ। आखिर में बहुत सारे भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद जोन समझती है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों से नहीं बनता, बल्कि अच्छे और बुरे दोनों पलों से मिलकर बनता है। आखिरकार वह एक बड़ा जोखिम उठाती है और नियम तोड़कर जंक्शन वापस आ जाती है। वहां वह लैरी को एक बार में काम करते हुए ढूंढ लेती है। दोनों फिर से मिलते हैं और तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा साथ रहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी इटर्निटी में पहुंचते हैं जो बिल्कुल उसी मोहल्ले जैसी होती है जहां उन्होंने अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी साथ बिताई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक्स जरूर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मूवी डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ।